मस्क की एग्जांपल ले ले। एक्स का जो मालिक है वो इंडिया में जाके टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला का प्लांट लगा रहा है। यहाँ पे तस्ले का प्लांट नहीं लगाया उसने यार। अब खुद ही कंपेयर कर ले। वहाँ पे टेस्ला का लगा रहा है, यहाँ पे तस्ला यानी पानी भरने के लिए जो बर्तन का प्लांट नहीं लग रहा है यहाँ पे। कल को इंडिया के साथ रिलेशन, मतलब जाहिर बात है बिजनेसमैन है, वहाँ पे ज्यादा बिजनेस होगा उनके फेवर में, वो कोई ट्वीट करेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे, हम कहेंगे ये देखो जी ये काफर है, ये नॉन मुस्लिम है, इसलिए देखो इंडिया की फेवर कर रहा है। सोशल मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया, किसी भी मीडिया के तहत अगर आप उनको बोलने का हक नहीं दे रहे तो आपको पता है कि ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। सही है। और जो इमेज है पाकिस्तान की वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मेरा ख्याल है ये एक्स को बंद कर देना, यूट्यूब बंद करने का देना, ये किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ऑनलाइन हर चीज जो है, कौन सी चीज तो बंद हर करें? चीज बैन कर देंगे हम। फिर सारी बैन कर देंगे, पाकिस्तान को बंद कर दे, ठीक है, फिर यही बात है। एक दौर ये था कि इंडिया का 2 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया था। अब हमारे 3 रुपए हैं और इंडिया के 1 रुपया है। नहीं 3 से भी ज्यादा, 3.5 रुपए ऑलमोस्ट है। लेकिन ये जो आपने बोला ना, एक दौर वो था कि हमारा 1 रुपया था और उनके 2 रुपए थे, ऐसा आपने बोला है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से ये कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मिथ हमें किस टाइम पे 1980s में 70s में का 90s एंड लेट 80s, ठीक है, अर्ली 90s लेट 80s में ये था। तो इंडिया है ना वो इस टाइम जो है ना करप्शन को तकरीबन खत्म कर चुके हैं। एक तो वो बहुत बड़ा मुल्क है, करप्शन अभी भी वहाँ पे, लेकिन काफी हद तक वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग तो आज तक करप्शन से लड़ रहे हैं, हम लोग करप्शन को ही नहीं खत्म कर का नतीजा है। इन्होंने वाहदुल्लाह शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा, ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए हम मुसलमानों को। ये हम लोगों के लिए भी ये एक सबक है, हम लोग भी खुदा को भूल चुके हुए हैं। मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे, बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं, कराची के अंदर मंदिर मौजूद है। सो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब मंदिर बनाने की वजह से आफात आ गई तो उस हिसाब से तो फिर पूरी दुनिया पे आफत आ जानी चाहिए थी। असल मसला ये है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, इन्होंने खुद अभी तक अल्लाह को नहीं समझा है। इन्हें खुद अभी तक ये नहीं पता कि अल्लाह फरमाता क्या है, अल्लाह बोलता क्या है, अल्लाह क्या कहता है हमें। ये बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं। और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के गुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के गुलाम बने बैठे हैं, और उसके नताइज वो भुगत रहे हैं। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थुड़का में ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है। इतना कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी। छोड़ दो इधर उधर ब्लेम करना, छोड़ दो इसको कहना, छोड़ दो उस इदारे को कहना, छोड़ दो हुकूमतों को ब्लेम करना। खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको, आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं इंडिविजुअली, एज अ कॉम, एज अ नेशन, इंडिविजुअली हम कहाँ ठीक हैं? एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं है। बारिशें और तूफान शुरू तभी से हो चुके थे जब से बंदर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था, उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको किसी भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे वो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नज़र आएंगे। अब जैसे यूके वाले इंडिया से डॉक्टर्स ले रहे हैं। अब मेरा एक दोस्त बहरीन में है तो मैं उससे बात कर रहा यार कि बहरीन के अंदर जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, वो सारे इंडिया के हैं। क्यों? उनको पता है कि यार पैसे का पॉजिटिव यूज़ कैसे करना है। वो अपने पैसे को संभालते नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करके वो डे बाई डे उसको मज़ीद डबल कर रहे हैं, उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं।
हर बड़ी कंपनी जो दुनिया की है उसका रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। टेस्ला को देख लें आप, एप्पल है इससे पहले जिस तरह आपने बताया, इसके साथ साथ उनके जितने भी ट्रांसपोर्ट के शोबा जाते हैं और बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, आए रोज़ आपको उनमें इम्प्रूवमेंट और बैक टू बैक नई जिद्दत दिखाई दे रही है। इस एतबार से तो माना जा सकता है कि इंडिया में खातिर की आपको देखने में आ रही है। बट मोदी के हवाले से कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वो इसलिए मुझे नहीं लगता क्योंकि मोदी की शख्सियत आई डोंट थिंक सो कि शी जिनपिंग जैसी या सदर प्यूटिन जैसी कोई इस तरह की शख्सियत है। मोदी ने अपना विजन और इंडिया का विजन क्लियर कर दिया है कि यार अब हमने तरक्की की तरफ जाना है। अब हमने पीछे ये नहीं कहना कि जी हम कश्मीर के नाम पे लड़ाई करेंगे या हम लद्दाख के नाम पे लड़ाई करेंगे, हम किसी किस्म की लड़ाई करेंगे। देखिए अब वार इकोनॉमी की वार है और इंडिया इस वार में बहुत आगे जा रहा है। पहले यूएस निकल गया था, फिर चाइना निकल गया और अब इंडिया भी बिल्कुल उसी रास्ते पे लगा हुआ है। इंडिया की मोदी ने ऐसी एक इमेज पोर्ट्रे कर दी है, ठीक है, वो इमेज देख के हर कोई चाहता है कि यार अब हम इंडिया के साथ कोलैब करें, क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी मंडी है, इंडिया की जितनी बड़ी मौशियत है, उससे इन दी एंड उस कंट्री को फ़ायदा होगा। इंडिया उनसे कोई 10% चीज़ें भी लेना शुरू कर देता है तो अब इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन जब उनसे चीज़ें लेगी तो आप देखें कि पैसा ही पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है, क्या पैसा ही पैसा है, वो कंट्री पैसे में खेलेगा। तो इसी चीज़ को सारे लोग कैश कर रहे हैं। हमें इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है इस एतबार से। ठीक है, अभी फ़िलहाल मोदी का सिक्का चल रहा है और उसका किस्मत साथ दे रही है और जो उसने इकदामात किए हैं उसको उसके नताइज मिल रहे हैं, लेकिन साथ जो दीगर पार्टीज़ हैं वो भी उभर कर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी को आप देख लें, साथ साथ जो कांग्रेस की पार्टी है, ये भी बड़े नामवर और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर हम इंडिया के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमें तकरीबन 90% बेनिफिट इंडिया को देना पड़ेगा और इंडिया हमें हकारत की नज़र से देखेगा। क्यों? क्योंकि हम उनसे नीचे हैं इस वक्त और इंडिया हमसे बात भी नहीं करेगा। हमें कोई ना कोई ऐसा स्टैंप उठाना पड़ेगा कि हम इंडिया से बात करें, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से कभी भी बात नहीं करता। अगर आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात या ट्रेड या कोई भी मामला स्टार्ट करने हैं तो फर्स्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको करना चाहिए था बहुत पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी ये जंग जो है ना ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी, इसलिए मतलब कि रशिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और चाइना भी ईरान का साथ देगा। और ये सारी जो शरारत है, ये शरपसंद है जो अमेरिका है। अमेरिका ने जो शरपसंदी की है वो उनके एम्बेसी पे हमला किया, उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की और अभी ये वर्ल्ड लेवल पे जंग चलेगी। जो हौदी लॉबी है ये शुरू से ही ऐसे करती आ रही है और एक टाइम आता है फिर इनको मार पड़ती है। जैसे कि आपको पीछे पता है हिटलर ने मारा, फिर उससे पहले भी लाखों के हिसाब से इनको जो है वो जहन्नम वासल किया गया। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि ज़ालिम की रस्सी अल्लाह ताला ने कहते हैं दराज की होती है, तो इनका दुनिया में तो बड़ा होता है लेकिन ये आखिरत में तो इनका कोई हिस्सा नहीं है। और ये समझते हैं कि हम जो है अल्लाह के प्यारे हैं। तो असल वजह है कि शैतान ने भी गुरूर किया था और उसको वो रंधा गया। बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। गज़ा में चूँकि इसराइल पे बहुत ज़्यादा दबाव था वहाँ से हटने का और नस्ल कुशी हो रही थी, तो एक फेस सेविंग चाहिए थी उनको, तो वो बाकायदा तौर पर उनको मुहैया की गई है और कुछ भी नहीं हुआ। 200 इन्होंने भेजे हैं ड्रोन और उसका नतीजा निकला है कि एक लड़की मामूली ज़ख्मी हुई है और उसके बाद उन्होंने ये करके और ये कहा है कि जी बस हमारा आपस में हो गया, अब ना तुम कुछ करना ना हम कुछ करें। आज से कुछ अर्सा पीछे आप चले जाएं तो सदर सदाम ने ना इसराइल पे स्कड मिसाइल मारे थे, जो कहा था यहूदियों की चीखें निकल गई। अभी भी वो यही काम करेगा। ये सारे जो शरपसंद है ना ये अमेरिका है और इंडिया साइड पे बैठ कर तमाशा देखेगा। ये अमेरिका ही उस जहाज से उनके जो नेवी के बंदे हैं वो निकाल